और पुट से। जी हाँ शैली, देखिए पहले एक बार निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं। और कल जैसे कि हमने बात की थी कि प्लीज़ ट्रेड से दूर रहिए, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। इंट्राडे चार्ट देखिए, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही और एक बहुत, अगर आप देखें, अच्छा ट्रेड था नहीं कल स्क्रीन पे। और एक और चीज़, मंथली बेसिस पे यानी मंथली चार्ट्स पे और एक्सपायरी चार्ट्स पे यानी एक्सपायरी बेसिस पे, ये एक्सपायरी बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे कि अभी यूएस मार्केट के बारे में हर्षता टिप्पणी करके गई, बॉन्ड यील्ड के बारे में टिप्पणी करके गई। आपको याद होगा एक दो दिन पहले मैं जिक्र कर रहा था कि बॉन्ड यील्ड इश्यूज पे जब गिर रहा है मार्केट तो थोड़ा सा वो सेल ऑफ एक्सटेंड करता है। वो चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पिछले 3 दिन में काफ़ी नेगेटिव हुई है, स्पेशली एफआईआईस। और एफआईआईस की सेलिंग को काउंटर करने के लिए डीआईएस का पैसा नहीं है। जरा कल की इंस्टीट्यूशनल फिगर्स लेके आइए। 2225 करोड़ रुपए की सेलिंग, 2468 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। लॉन्ग्स अगर आप देखें काटी, और यहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट भी कटी हैं, लेकिन मोटे तौर पे स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनकी लॉन्ग कटी हैं। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो गलत है। अब देखिए करना क्या है, ट्रेड क्या लें। जरा निफ्टी को लेके आइए। शैल जी, मैं एक बार टिप्पणी करता हूँ रोल ओवर के स्टैट्स पे। इस बार निफ्टी का रोल ओवर क्या है, जरा प्लेट लेके आइए स्क्रीन पर। निफ्टी का रोल ओवर है लगभग 75%। अगर मैं इसको बीती 3 सीरीज के मुकाबले कंपेयर करूं तो 84 के अगेंस्ट 75% रोल ओवर। पिछली 3 सीरीज में लॉन्ग्स को रोल करने की टेंडेंसी, मानसिकता, रिस्क लेने का अगर आप देखें, इसके बावजूद कि बाजार चल चुका है, जो था ना, ईगरनेस थी, जो ईगर थे ट्रेडर्स, वो इस बार कम नजर आई। 84 के अगेंस्ट सिर्फ 75% रोल ओवर, 3 मंथ एवरेज में आपको कह रहा हूं। अब जरा आप कॉल्स के स्टेट्स लिखे आइए। याद रखिए, आज जिस पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम ट्रेड करेंगे उसका डेटा कुछ और है और हम ट्रेड कहीं और करने जा रहे हैं। जरा कॉल्स के स्टेट्स लिखे आइएगा। सबसे बड़ा कॉल राइटर इस वक्त मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 17,800 पे खड़ा है, 25 लाख का, और 17,700 पे खड़ा है, और उसके बाद 18,000 पे। वीकली ही कॉन्ट्रैक्ट पे शैल जी 17,500 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है, और वीकली ही कॉन्ट्रैक्ट पे 17,500 की पुट भी सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। तो ये एक टसल है, याद रखिएगा। ऑन द वेरी फर्स्ट डे हमको सीरीज के बेस से फाइट करनी है, टसल करना है। 17 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई यहाँ पे, और इससे ज्यादा करीब 27 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई मेरे ख्याल से अक्टूबर की मंथली कॉन्ट्रैक्ट की पुट में है। और एक और चीज है, जरा इस लेवल को स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। 17,500 से लगभग 6 पॉइंट नीचे 17,496 और 94 के जोन में आता है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको मैं काफी वेटेज देता हूं। अप ट्रेंड को वो सिक्योर करके रखता है। और एक और चीज याद रखिएगा, जाइए और इस एवरेज को अपने निफ्टी के चार्ट्स पे ड्रॉ कीजिएगा। हमने इस एवरेज को नहीं छुआ है और इवन इसके नजदीक भी नहीं गए हैं अगस्त और सितंबर में, 2 महीने। तो शैल जी करना क्या चाहिए? देखिए, मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, मैं स्क्रीन देखकर ट्रेड लूंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि चीज क्या है। अगर हम निफ्टी स्पॉट 17,500 और 17,496 के नीचे फ्लोट करना शुरू करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हम 17,411 और 17,300 के जोन में जाएं। तो उसको करना कैसे प्ले है, स्क्रीन देखकर 17,300 के पुट के जरिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन याद रखिएगा, अगर 17,500 और 17,550 हम रीगेन कर लें तो प्लीज उस पुट से बाहर निकल के आ जाइएगा, क्योंकि ये फ्राइडे फैक्टर भी है। तो आपके पास 2 विकल्प हैं। 17,496 के नीचे अगर निफ्टी स्पॉट फ्लोट होता है तो हम 17,411 की तरफ जाएंगे, और लेटर ऑन इस स्विंग का टारगेट 17,300 हो सकता है। 17,300 के पुट के जरिए खेलना है, लेकिन उस पर 17,560 का स्टॉप लॉस। और फ्राइडे फैक्टर है, अगर 17,560 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेवल करने लगे तो प्लीज शॉर्ट से बाहर होइएगा। और उस वक्त आपके पास एक विकल्प है, वो स्क्रीन पे मेंशन भी है, और वो है 17,700 की कॉल को खेलना। शैल जी, चलिए अब ऐसा करते हैं, बैंक निफ्टी पर रणनीति सेट करवाते हैं। हम लोग अक्टूबर के पहले दिन एफएनओ क्षेत्र में जुड़ते हुए दिख रहे हैं, उस एक्सपायरी से जो आपको फेस्टिवल सीजन और अर्निंग सीजन में जाती हुई दिख रही है। अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने पिछले 9 महीनों में कमाया है बाजार में, और बैंक निफ्टी भी आपको, अगर आप साल के शुरुआत से देखें तो लगभग 20% रिटर्न दे चुका है। शानदार आउट परफॉर्मेंस। लेकिन कल 37,425, लगभग 320 अंक निफ्टी बैंक ने बाजार को लौटाए। क्या रणनीति वीरेन जी यहां पर?
शैल जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा जो कि मैंने रोलोवर्स के प्रोस्पेक्टिव से निफ्टी पे डिस्कस की थी कि 3 मंथ एवरेज से रोलोवर कम है। यहाँ स्थिति इन्वर्स है शैल जी। डेटा ये कहता है कि निफ्टी बैंक का रोलोवर रहा है 83 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। जरा प्लीज रोलोवर के स्टैट्स लेके आइए, इंडिसेस रोलोवर के। शैल जी 83% रोलोवर रहा है वर्सेस 79। 3 मंथ के एवरेज 79 के परसेंट के रोलोवर के मुकाबले 83% रोलोवर रहा है बैंक निफ्टी का। और कॉस्ट इंप्रूव हुई है, यानी जो कॉस्ट लॉन्ग को कैरी करने के लिए आप पिछले महीने दे रहे थे या फिर उससे पिछले महीने दे रहे थे, इस बार ट्रेडर्स ने उस कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ के चुकाया है और उसके बावजूद पिछले महीने की तुलना में पोजीशंस इस महीने कैरी करी है। तो ये तथ्य, ये फैक्टर निफ्टी से निफ्टी बैंक में अलग है, पहली बात। अब आते हैं कॉल्स की प्लेसमेंट। देखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में समझ लीजिएगा, देखिए बहुत बड़ा वेरिएबल रहेगा, भटकेगा इधर उधर, तो आपको लेवल्स का ज्ञान होना चाहिए। 38,000 और 37,500 की कॉल में ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है, काफ़ी सीवियर कॉल राइटिंग हुई है। और नीचे 37,000 की पुट और 36,500 की पुट के पुट राइटर का कन्विक्शन कम है। तो पोस्ट ओपनिंग आपको क्या चीज़ जज करनी पड़ेगी? अगर आप 37,500 के नीचे खुलते हैं, दैट मीन्स आप एक बेस के नीचे खुल रहे हैं। 37,500 के नीचे वो लेवल जिसको मैं काफ़ी रिस्पेक्ट देता हूं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल होता है, राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो कहाँ आता है? वो आता है 37,200 पे। ये अगर वॉलेट होता है तो आपको 37,000 की पुट पे ट्रेड करना है। इसी एवरेज के 50-60 पॉइंट ऊपर, यानी करीब 37,300 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और फ्लोट कहाँ तक कर सकते हैं हम? 36,900, 36,700 की ट्रेजेक्टरी तक। लेकिन दोनों ही इंडस्ट्रीज पर मैं फिर कहूँगा शैल जी, चाहे वो निफ्टी हो और बैंक निफ्टी हो, इस बात के मद्देनजर कि ये फ्राइडे है, आपको इन दोनों लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ब्रेक तो पेन, और रीगेन कर लिया तो गेन ही गेन। 17,496 और इधर 37,200। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, ये रणनीति आपके सामने दोनों इंडिसेस पर पेश करते हुए वीरेन जी, फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी जो आपको रुझान दिखा रहा है वो काफ़ी गिरावट के तो नहीं है, लेकिन मामूली गैप डाउन आपको होता हुआ दिखेगा। लगभग आपके सामने समझिए 100-120 अंक निफ्टी शायद प्री ओपन ट्रेड्स में दिखे। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आपको लगभग 1% का लाल निशान दिखाता हुआ। चलिए, बिना विलंब के साथ जुड़ते हैं अब अपने टेक्निकल पैनल से। असित जी गुड़गांव से, प्रकाश गाबा साहब और आशीष चतुर्मोता जी